गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक विद्यार्थी का जीवन तभी चमकता है जब उसका मन शांत हो, उसकी दिशा स्पष्ट हो और उसकी ऊर्जा एक ही लक्ष्य पर केंद्रित हो। लेकिन आज का विद्यार्थी सबसे अधिक संघर्ष अपने मन से करता है। मन जो भटकता है, डरता है, तुलना करता है, थकता है और कई बार हार मानने की आवाजें देता है। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जैसा मन वैसा जीवन। अगर मन स्थिर नहीं है तो ज्ञान टिकता नहीं, स्मृति गहरी नहीं बनती और पढ़ाई का प्रभाव कमजोर हो जाता है। विद्यार्थी का पहला कदम मन को समझना है, उसे जबरदस्ती नियंत्रित करना नहीं बल्कि सही दिशा देना है। बुद्ध ने कहा, मन एक चंचल बंदर की तरह है। विद्यार्थी किताब खोलते ही मोबाइल याद आता है, सोशल मीडिया खींचता है, दोस्तों की बातें याद आती है और कल की चिंता मन को दौड़ाती है। बुद्ध कहते हैं, जब तक मन वर्तमान में नहीं टिकता, अध्ययन गहरा नहीं होगा। अब समझो वह कहानी जिससे बुद्ध ने मन का रहस्य समझाया। एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। मैं प्रयास करता हूँ लेकिन ध्यान बिखर जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और उसे पास के तालाब पर ले गए। उन्होंने कहा, पानी में अपना चेहरा देखो। पानी शांत था, चेहरा साफ दिख रहा था। फिर बुद्ध ने पानी हिलाया और बोले, अब देखो। युवक बोला, अब कुछ भी नहीं दिख रहा। बुद्ध बोले, यही मन है। जब मन अशांत होता है, ज्ञान का प्रतिबिंब नहीं दिखता। मन को शांत करने के 3 उपाय। पहला, सांस पर ध्यान। 7 गहरी सांसें मन को स्थिर कर देती है। दूसरा, वर्तमान में रहना। कल का डर और भविष्य की उम्मीदें ध्यान तोड़ देती है। तीसरा, 5 मिनट मौन ध्यान। जैसे गंदला पानी बैठकर साफ होता है, वैसे मन ध्यान से साफ होता है। लेकिन सवाल यह है कि मन शांत होने पर भी उत्साह क्यों गिर जाता है? इसका उत्तर बुद्ध के दूसरे उपदेश में है, दिशाहीन मन। विद्यार्थी मेहनत करते हैं लेकिन लक्ष्य स्पष्ट नहीं रखते। बुद्ध कहते हैं, धुंधला लक्ष्य मेहनत को बिखेर देता है। तीरंदाज सिर्फ लक्ष्य को देखता नहीं, उसे महसूस करता है। विद्यार्थी को भी ऐसा ही करना चाहिए। क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, इन सवालों के जवाब दिशा निर्धारित करते हैं। तीसरी चुनौती है उत्साह का गिरना। बुद्ध कहते हैं, उत्साह का स्रोत बाहरी नहीं, भीतर का होता है। विद्यार्थी बाहर प्रेरणा खोजते हैं, वीडियो, शॉर्ट्स, वार्ताएं, लेकिन असली प्रेरणा तब आती है जब लक्ष्य आपकी पहचान बन जाए। बुद्ध का उपदेश है, जिसे अपना धर्म मानो, उसका पालन सहज हो जाता है। पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि आत्मनिर्माण समझना चाहिए। चौथी समस्या, तुलना। विद्यार्थी दूसरों से तुलना करते हैं, नंबर, रैंक, प्रगति। बुद्ध कहते हैं, तुलना मन को अस्थिर करती है क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं। तुलना सिर्फ खुद से होनी चाहिए। क्या मैं कल से बेहतर हूँ? अब आते हैं मन के 3 आंतरिक शत्रुओं पर, आलस्य, भटकाव और संदेह। आलस्य कहता है, अभी नहीं, बाद में। भटकाव कहता है, थोड़ा मोबाइल देख लो। संदेह कहता है, तुमसे नहीं होगा। बुद्ध कहते हैं, इनसे जीतने का एक रास्ता है, छोटे कदम पर रोज। अब बुद्ध की नदी वाली कहानी। एक व्यक्ति ने कहा, मेरी आदतें मुझे रोकती हैं। बुद्ध बोले, नदी को देखो, नदी रुकती नहीं, बहती रहती है। विद्यार्थियों को भी बहाव बनाए रखना चाहिए। 5 पन्ने पढ़ो, 10 प्रश्न हल करो, लेकिन नियमित रहो। बुद्ध कहते हैं, नियमितता मन को प्रशिक्षित करती है। अब बात करते हैं आत्म अनुशासन की। विद्यार्थी सोचते हैं कि मन तैयार हो तब पढ़ेंगे। बुद्ध कहते हैं, कर्म पहले करो, मन बाद में तैयार होता है। जैसे सूर्योदय पर पक्षी गाना शुरू कर देते हैं, वैसे ही अभ्यास से मन भी तय समय पर पढ़ने लगता है। विद्यार्थी पूछते हैं, मैं पढ़ता हूँ पर याद नहीं रहता। बुद्ध कहते हैं, स्मृति मन की शांति से जन्म लेती है। मन अशांत होगा तो ज्ञान फिसल जाएगा। स्मृति के 4 सूत्र। पहला, गहरी समझ। दूसरा, उदाहरण के साथ सीखना। तीसरा, दोहराना। चौथा, शांत मन से सोना ताकि मस्तिष्क जानकारी व्यवस्थित कर सके। अब प्रश्न, असफलता क्यों बार बार आती है? बुद्ध कहते हैं, क्योंकि दिशा और मन का तालमेल नहीं होता। मन मजबूत लेकिन दिशा गलत, मेहनत बेकार, दिशा सही लेकिन मन अस्थिर, परिणाम धीमे। सफलता तब होती है जब दोनों मिलकर काम करें। अब समाधान, विद्यार्थी जीवन को उन्नत, स्थिर और एकाग्र कैसे बनाए? बुद्ध के अनुसार 6 चरण। पहला, सुबह 5 मिनट मौन बैठकर लक्ष्य याद करो। दूसरा, पढ़ाई से पहले 60 से 90 सेकंड सांस पर ध्यान। तीसरा, हर 40-50 मिनट बाद 5 मिनट विश्राम। चौथा, मोबाइल दूर रखो और नोटिफिकेशन बंद करो। 5वां,
कठिन विषय सुबह पढ़ो क्योंकि ऊर्जा सबसे अधिक होती है। छठा, रात को दिन की समीक्षा करो। आज क्या सीखा, कहाँ गलती हुई, कल क्या सुधार सकता हूँ। बुद्ध कहते हैं जो गलती से सीखता है वह कभी असफल नहीं होता। अब बुद्ध का अंतिम उपदेश, मन को जीत लिया तो दुनिया को जीत लिया। जब विद्यार्थी मन को समझ लेता है, उसे स्थिर कर लेता है, उसे लक्ष्य से जोड़ लेता है, अब पढ़ाई बोझ नहीं रहती, साधना बन जाती है। साधना में किया गया हर प्रयास जीवन को ऊपर उठाता है। विद्यार्थी का भविष्य उसकी मेहनत पर नहीं, उसकी स्थिरता पर निर्भर करता है। स्थिरता मन में जन्म लेती है, जो बुद्ध ने सिखाया और जिसने लाखों जीवन बदले। विद्यार्थी जब मन, लक्ष्य और प्रयास को एक कर लेता है, तब उसकी सफलता निश्चित हो जाती है।